हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग पाइथन के और एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं जो कि है नॉट इन। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग पाइथन पे कोई भी एक स्ट्रिंग को दूसरा कोई भी एक स्ट्रिंग पे सर्च कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब भी आप पाइथन पे कोड करोगे तो आप लोगों को ये जो नॉट इन बोल के जो ऑपरेटर है इसको भी आप लोग बहुत यूज़ करोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये नॉट इन क्या करता है। ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, आप लोग देखने के बाद समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर एंड देन यहाँ पर देखिए कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पर इसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल्स है एंड हम लोग का क्लास है क्लास 17। हम लोग एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं 16 को। तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। तो रीनेम कर लेते हैं इसको, 16 को जस्ट 17 कर देते हैं, बस हो गया। तो चलिए अभी हम लोग ये जो फोल्डर है इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। इसके लिए इसके अंदर चले जाते हैं एंड यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं एंड देन ओपन विथ कोड। तो देखिएगा ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से main.py को ओपन कर लेते हैं। देखिए पिछले क्लास पे हम लोग देखे थे कि हम लोग एक फुल नेम बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किए थे जिसके अंदर मेरा नाम था एंड हम लोग सर्च कर रहे थे कि क्या एम बोल के जो लेटर है वो क्या इस स्ट्रिंग पे बिलोंग करता है। अगर करता है तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, एक बूलियन वैल्यू, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि बूलियन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू रहता है। फॉर द मोमेंट आप लोग अभी के लिए जान गए हो कि एक बूलियन वैल्यू के अंदर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है ना। तो अगर ये एम इसके अंदर रहा, ये वाला पूरा स्ट्रिंग के अंदर, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा एंड वो जो रिटर्न किया ट्रू वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये नेम एग्जिस्ट बोल के वेरिएबल के अंदर, है ना। तो ये तो आप लोग समझ गए एंड आज का ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इजी है। एक्चुअली आज का ये जो टॉपिक है ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसका ऑपोजिट वर्जन है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हो पाइथन को कि पाइथन क्या एम बोल के जो लेटर है वो क्या ये वाले स्ट्रिंग के अंदर है। ये वाला चीज़ पाइथन को समझाने के लिए आप बीच में इन डाले हो एंड आप अगर यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर नॉट डाल दे, नॉट इन ये, तो आप पाइथन को क्या समझाना चाह रहे हो कि पाइथन क्या ये एम बोल के जो लेटर है वो ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, जब नॉट नहीं था तब आप पाइथन को बोल रहे थे कि पाइथन क्या एम बोल के जो लेटर है वो क्या ये वाले स्ट्रिंग के अंदर है। पाइथन आपको रिजल्ट में देता था या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर रहा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं रहा तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और अभी आप ये सेम क्वेश्चन कर रहे हो बट थोड़ा दूसरे तरीका से। आप बोल रहे हो कि पाइथन ये जो एम बोल के जो लेटर है क्या वो इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए आपको यहाँ पर नॉट लिखना पड़ेगा कि एम नॉट इन ये वाला स्ट्रिंग। अगर ये एम ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं रहा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड अगर ये एम ये वाला स्ट्रिंग के अंदर रहा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन ही उस तरह से किए हो, है ना। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, सिर्फ इन था। आप पाइथन को बोल रहे हो पाइथन क्या ये एम बोल के लेटर इसके अंदर है, अगर है तो मुझको ट्रू दे दो, अगर नहीं है तो फॉल्स दे दो। बट अभी आप पूछ रहे हो कि पाइथन क्या ये नॉट होगा कि पाइथन क्या ये एम बोल के जो लेटर है वो इसमें नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसलिए देखिए हम लोग अगर ये जो नेम एग्जिस्ट इसको अगर यहाँ पर हम लोग शो करेंगे तो मान लीजिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग का जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेते हैं एंड देन देखिए 17 ओपन हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, जस्ट लिख दीजिए कि पाइथन स्पेस main.py रन कीजिए। देखिए फॉल्स दिख रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या दिए हैं कि एम नॉट इन ये वाला स्ट्रिंग, मतलब ये समझा रहा है पाइथन को कि एम क्या ये स्ट्रिंग पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बोलिए। तो आप बोल रहे हो कि एम इस स्ट्रिंग पे नहीं है तो ये ज़रूर फॉल्स आएगा, क्योंकि देखिए एम इस पे है, इसलिए पाइथन ने आपको फॉल्स दिया। तो और एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको क्लियर कर दिया एंड टर्मिनल को क्लोज कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसा एक लेटर को देना चाहता हूँ जो कि ये वाले स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए क्यू, ठीक है।
तो देखिए अभी ये क्या रिटर्न करेगा, आप लोग बोलिए, पाइथन की तरह सोचना सीखिए कि यहाँ पर पाइथन क्या करेगा। पाइथन यहाँ पर देखेगा कि क्यू नॉट इन ये वाला स्ट्रिंग, मतलब पाइथन क्या सोच रहा है कि क्यू ये वाला स्ट्रिंग पे नहीं है। तो अभी आप बोलिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको कोई करता कि क्यू बोल के जो लेटर है वो ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो आपका आंसर येस होता या फिर नो होता? आपका आंसर ज़रूर येस होता, है ना, कि हाँ ये तो सही है कि क्यू नॉट इन ये, मतलब क्यू ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो आपका येस होता। एंड प्रोग्रामिंग पे जो येस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग इसको रन करते हैं दोबारा से, देखिए ट्रू रिजल्ट आया, है ना। तो इतना ही सिंपल है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन नॉट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक सिनेरियो आप लोगों को बोलता हूँ। मान लीजिए जब आप लोग वेब एप्लीकेशन या फिर जिस किसी भी जगह पर काम करोगे, तो मान लीजिए आपका पूरा यूज़र का डेटा कहाँ पर रहता है, डेटाबेस पे रहता है। तो मान लीजिए डेटाबेस से आपने हर एक यूज़र का नाम यहाँ पर आपने लेकर आए, ठीक है। एंड देन अभी आप चेक करना चाह रहे हो कि यूज़र ने जो फॉर्म फिलअप किया है, यूज़र ने जो करंटली एक नाम या फिर ईमेल दिया है, आप चेक करना चाह रहे हो वो वाला ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो उस जगह पर आपको ये इन या फिर नॉट इन बहुत काम पे आएगा। अभी हम लोग इन एंड नॉट इन को स्ट्रिंग के अंदर देखे हैं, तो बाद में जब हम लोग लिस्ट देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से इन एंड नॉट इन वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना भी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये नॉट इन क्या करता है। तो मान लीजिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लॉरेम इप्सम का एक डमी टेक्स्ट बोल के एक वेरिएबल लेता हूँ कि डमी टेक्स्ट, डमी अंडरस्कोर दे देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हम लोग का जो चैनल का नाम है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो ये है एक डमी टेक्स्ट, या फिर यहाँ पर दे देते हैं कि एक, जब भी आप लोग कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमेशा मीनिंगफुल रखिएगा। ठीक है, जैसे कि डमी टेक्स्ट ना रखें, यहाँ पर दे दीजिए ये वेरिएबल में वैल्यू क्या है, एक चैनल का नाम, तो यहाँ पर दे दीजिए आप चैनल नेम। ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोग एक सर्च करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये सब कुछ मैं रिमूव कर दिया, ये पूरा चैनल नेम है। एंड यहाँ पर मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि सर्च नेम बोल के, सर्च नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं कि ये वाले स्ट्रिंग के अंदर मेरा नाम है क्या। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर रिजल्ट पुल के एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एंड या फिर पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग को अभी क्या ज़रूरत है, बोलिए। तो हम लोग अभी चाह रहे हैं कि ये वाला स्ट्रिंग क्या ये वाला स्ट्रिंग के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको करना चाहते हैं कि अगर ये वाला स्ट्रिंग के अंदर बिलोंग नहीं करता है, हम लोग ये वाला चेकिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिज़ल्ट को देखेंगे, एक रिज़ल्ट बोल के वेरिएबल क्रिएट किया। एंड यहाँ पर हम लोग दे दिया कि क्या ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, नॉट इन। अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करना चाहता कि क्या ये वाला स्ट्रिंग के अंदर है, तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता, इन। बट मैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, इस तरह से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉट इन दिस वेरिएबल। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये वाला स्ट्रिंग के अंदर है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एक काम करते हैं, तो ये जो प्रिंट है इसके अंदर हम लोग रिजल्ट को दे दिया। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर गया, इसको और एक बार रन किया, देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो ये वाला स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न किया। तो अभी मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर दे देते प्रोग्रामिंग, तो ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता है ना। सो रन किया, फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है,
इतना ही ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है एंड साथ ही साथ इन ऑपरेटर क्या करता है, वो तो हम लोग पिछले पार्ट पे देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट पे बोलिएगा एंड आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप लोग बोलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस वीडियो पे नए हो या फिर इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी इस चैनल पे नया वीडियो आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।